आज युद्ध हो जाए हाँ। तो क्या युवा पीढ़ी मानसिक तौर पर तैयार है? भारत की जब बात करते हैं तो भारत का युवा, भारत की जो ये पीढ़ी है, ये इतनी अवेयर पीढ़ी है, ये इतनी जागरूक पीढ़ी है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं दिखती। कर गुजरने की चाहत है। ये इस देश को कहां ले जाकर खड़े कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत किसके भरोसे बन रहा है? इतनी यूनिकॉर्न्स किसके भरोसे बन रही हैं? इतने स्टार्टअप्स कौन शुरू कर रहा है? आज युद्ध हो जाए हाँ। तो क्या युवा पीढ़ी मानसिक तौर पर तैयार है? अगर आज युद्ध हो जाए और क्या युवा पीढ़ी कनेक्ट कर पाएगी मानसिक तौर पर? मैं आपको एक फ्लिप क्वेश्चन पूछूंगी इससे। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, सबसे इंस्पिरेशनल बात क्या निकल के आई कि यूक्रेन की जो जनता है वो लड़ी। जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप का क्या सेंटेंस था कि हम आपको बचाने आ गए हैं ईरान वासियों, अब आप अपनी सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। क्या उनकी जनता अपनी सरकार के विरुद्ध खड़ी हुई? आज तक भी ऐसी तो मैंने कोई खबर नहीं सुनी। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, हम भारत की जब बात करते हैं, तो भारत का युवा, भारत की जो ये पीढ़ी है, ये इतनी अवेयर पीढ़ी है, ये इतनी जागरूक पीढ़ी है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं दिखती। कर गुजरने की चाहत है। ये इस देश को कहां ले जाकर खड़े कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत किसके भरोसे बन रहा है? इतनी यूनिकॉर्न्स किसके भरोसे बन रही हैं? इतने स्टार्टअप्स कौन शुरू कर रहा है? आज भारत विश्व में, अगर हम खाली डिफेंस की बात करें तो पहले हम होते थे खाली, इट वॉज ओनली अ मार्केट इकोनॉमी, हम सिर्फ खरीद रहे थे। आज हम प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी हैं। आज हम कितने तरीके के हथियार बना भी रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर, और दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। इसी को टैप करने के लिए भारतीय सेना ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चलाया है, जो हमारे कैट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या कई हेडक्वार्टर्स के साथ में। एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपने पूछा ना युवा पीढ़ी जगेगी या नहीं। खाली 100 वैकेंसीज थी, 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। क्या बात है। और ये और कोई नहीं, हमारे चीफ ने बताया है कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आई। और फौज क्यों चाह रही है इस पीढ़ी के साथ कोलैबोरेट करना? क्योंकि ये पीढ़ी बहुत ज्यादा डिजिटल सेवी है। ये हमें बहुत बढ़िया परोसने का तरीका बता रही है, सिंप्लीफाई सॉल्यूशंस देने में माहिर है। इसलिए मैं इस जनरेशन से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं बात करती हूँ इन बच्चों से, और मुझे ऐसा लगता है थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत सवाल पूछते हैं। वही देश आगे बढ़ता है जिसका युवा सवाल पूछता है। बहुत बड़ी बात। क्योंकि अगर आपको किसी चीज से कोई अपेक्षा है तभी आप सवाल पूछते हैं। अगर आपका दिमाग डेड हो जाए उस चीज के लिए, गिव अप कर दें आप, तो आप कहते हैं तुमसे यार कुछ पूछना ही नहीं। मैम, वन वर्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाट यू विल से? इंस्पिरेशनल। वो इंस्पायर करते हैं। एंड अगर हम जियो पॉलिटिकल जाएं तो वन वर्ड फॉर डोनाल्ड ट्रंप? There are 2 words. Either he is very smart or he is what you think he is. अच्छा, ये आपने मेरे पूछा। वन वर्ड फॉर व्लादिमीर पुतिन? Strategist. We should learn. Yes. One word for Chinese president Xi Jinping? ये सुन जू का देश है। You know who is Sun Tzu? उन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हल्के में नहीं ले सकते। तो सेना ताकतवर है उनकी हमसे ज्यादा ना? कंपैरिजन नहीं है।
माने आप ये नहीं बोल सकते हमसे ज्यादा, क्योंकि दोनों देशों की अपने अपने मापदंड है। उनके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज हो सकती है, कुछ मायने में टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी हो सकती है जी। लेकिन भारत की सेना, अगर हम आखिरी आंकड़े देखें तो वी आर द 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से हमारे देश का जो, हमारी भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारा सिपाही। एंड ईरान, where do, मतलब for one word for Iran right now? सरप्राइज। Anytime, anywhere. दे हैव सरप्राइज्ड द वर्ल्ड। और अभी भी उनके तरकश में क्या तीर हैं वो हमें नहीं पता। Netanyahu, ही कुड हैव प्लेड इट better. बेटर। And Zelensky, मीडिया savvy। just like that. Okay. Where do we find the last question of this podcast? Where do you find 2030 तक आप हमारी भारतीय सेना को कैसा देखना चाहती हैं, कैसा होना चाहती हैं, बजट वाइज भी, इवन सैनिकों वाइज भी? आप 2030 में भारत की सेना को कहाँ देखती हैं? देखिए 2030 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तभी मैंने पूछा आपसे। 2030 बहुत दूर नहीं है, पर एक दशक का अंत है। हाँ, और एक दशक की शुरुआत भी। बिल्कुल। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है 2030 में मैं फौज को कहां देखती हूं, 2-3 तरीके से जवाब दूंगी। वी certainly will be very very टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और इसका ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही दुनिया ने एक ट्रेलर देख लिया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हद दर्जे का। सेकेंडली, हम सिर्फ न्यूमेरिक सेंट्रिक ना होके, यानी हम सिर्फ अपने फौज के नंबर्स को ना देखते हुए क्वालिटी देखें। क्वालिटी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कैसी क्वालिटी? जो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, एआई ड्रिवन है, साइबर वॉर ड्रिवन है, ड्रोन ड्रिवन है, स्पेस ड्रिवन है। इस आने वाले समय में मैं भारतीय सेना में जो विमेन ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका को भी और बढ़ चढ़ कर देखना चाहती हूं।